अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शेफ़ फ़हद अहमद और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का एडोब फ़ोटोशॉप वाला पार्ट। नाउ इससे पहले जो है क्लासेस आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे एडोबी इलस्ट्रेटर की, जिसमें हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर बेसिक सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाया था। उससे पहले हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग और बेसिक शेप्स को देखा था। अब आते हैं अपने सेकंड टूल पे। ये हमारा एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट टूल है, जिसे हम कहते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप। सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो यहीं से शुरू करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखेंगे तो आपको इसके बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब एडोबी फ़ोटोशॉप क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। तो जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, फ़ोटोशॉप फ़ोटो की दुकान, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह के टास्क, जैसे आपने किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना है, शर्ट का कलर चेंज करना है, दो तस्वीर को मर्ज करना है, लाइटनिंग वगैरह चेंज करनी है, इस तरह के टास्क जो होते हैं हम वो फ़ोटोशॉप में करते हैं। जैसे किसी ने अपनी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ली पिक्चर के अंदर, तो हम कहते हैं फ़ोटोशॉप हुई हुई पिक्चर। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर ली है ना, तो फेक कर दी, कोई तस्वीर फेक बनाई, तो सारी चीज़ें हम फ़ोटोशॉप कहलाती हैं। तो फ़ोटोशॉप वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इस तरह के काम को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ साथ हम अपने थंबनेल्स, यूट्यूब के थंबनेल्स और इस तरह की बहुत सारी काम की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको इन डिमांड है इस वक्त फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी हम फ़ोटोशॉप पे कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आपने फ़ोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाल लेना है। मेरे पास 2022 आई गेस तो फर्स्ट इंस्टॉल्ड है, और आपने जब इसको ओपन करना है तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सेंटर में आपके पास वो चीज़ें आ रही होंगी जिससे पहले आपने यूज़ की हैं, जब बनाई हैं। ये रिसेंट डिज़ाइन आ रहे हैं। लेफ्ट पे अगेन दो बटन होंगे। इलस्ट्रेटर की क्लास अगर आपने देखी है तो उसी तरह से यहाँ पे भी हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। क्रिएट न्यू से नया पेज ओपन होगा, ओपन से कोई बनाई हुई पिक्चर है हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आपसे पूछ ये रहा है कि जो आपने पेज ओपन करना है नया, उसका साइज़ क्या होगा। तो एक जनरल साइज़ होता है 1920x1080। ये हमारे पास यूट्यूब वीडियो का साइज़ है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर पब्लिश, उसका साइज़ भी यही होगा। इसके अलावा आपके पास जो यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम ये साइज़ रखते हैं। सिमिलरली एक बहुत कॉमन डिज़ाइन है, मैं यही दो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो हम एक है A4 का मतलब ये है आपके पास जो आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर शीट होती है, पेपर होता है, प्रिंटर का जो पेपर होता है, उस साइज़ पर कुछ बनाना है। तो A4 पर क्लिक करके मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए या रिसोर्स फाइल्स चाहिए, काम की जो भी चीज़ें चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहाँ सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी कुछ बनाएंगे और कुछ पूछना है, कुछ भी अगर आपने पूछना है तो फेसबुक ग्रुप में आप जाके लिखेंगे तो मैं वहाँ पे आंसर दूंगा। नहीं, मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन आया और क्या आंसर दूंगा। अब मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे मैसेज कर रिप्लाई नहीं कर सकता। आपकी एक जगह दे दिए, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करना है, जो भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का जो है मेन स्क्रीन आ चुकी है। सेंटर में हमारे पास एक वाइट कलर का पेपर और उसमें कुछ लाइनें आ रही हैं। राइट पे कुछ ऑप्शन है, लेफ्ट पे कुछ ऑप्शन है। बारी बारी सब चीज़ों को समझते हैं। ये जो लाइन्स हैं ये मेरे पास शो हो रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास शो नहीं होंगी पेपर पे। कंट्रोल एच एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड लाइन्स थी वो चली गई। यहाँ पे जो आपके पास राइट पे आ रही है ना विंडो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है ये कहलाती हैं लेयर्स। फोटोशॉप में लेयर्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। सारी गेम ही लेयर्स की है फोटोशॉप में, ठीक है। और लेफ्ट पे आपके पास आ रहे हैं टूल्स। ये लेयर्स अगर नहीं आ रही है, इस तरह से नहीं शो हो रहा, तो विंडो में जाएंगे आप, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ सब इसेंशियल्स को सिलेक्ट कर देंगे। इसेंशियल्स, कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी ख़राब हो जाए, आपने इसेंशियल्स को सिलेक्ट कर देना है, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। और लेयर्स का पैनल यहाँ से क्लोज हो जाता है और यहीं विंडो में जाने के बाद लेयर्स से वापस ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास इस तरह आ रही हो तो आप मेरे साथ साथ फॉलो कर सकेंगे। अच्छा, पहला टूल अगेन, जिस तरह इलस्ट्रेटर की क्लास अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को पहले चाहिए वो देख लें कि ये जो डब्बे वाला टूल है, रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल जो हमें कहते हैं इसको, ये टूल मैं लूँगा और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता है। देखो एक रेक्टेंगल आई है हमारे पास, ठीक हो गया भाई। उसका कलर और उसका स्ट्रोक अगेन है। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका बॉर्डर ब्राउन करके देखता हूँ। बॉर्डर की विड्थ को हम यहाँ से टॉप से बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमने एक बॉक्स बना दिया। एक और बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स का कलर मैं यहाँ से पिंक कर देता हूँ। एक और बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स का कलर मैं यहाँ से ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है भाई। 3 डब्बे बना दिए मैंने। अब दिखाता हूँ मैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो लेयर्स आ रही हैं अलग अलग। अब आप मुझे ज़रा ये देखो कि कौन सा बॉक्स मेरे करीब है और कौन सा बॉक्स बिल्कुल पीछे है। ब्लू वाला बॉक्स सबसे पीछे है, नीचे है, और ब्राउन वाला बॉक्स सबसे ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो ब्राउन वाले बॉक्स की लेयर है वो सबसे ऊपर है, बीच में पिंक वाली है और सबसे नीचे ब्लू वाली है। अगर मैं पिंक वाली लेयर को यहाँ से, लेयर में आपको देखो और करो मेरी स्क्रीन के ऊपर, लेयर को अगर मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब आप देखो पिंक वाला बॉक्स सबसे ऊपर आ गया
और बिल्कुल ऐसे ही अगर पिंक वाले बॉक्स की लेयर को मैं नीचे ले जाता हूँ तो देखो वो सबसे नीचे चली गई। तो ये जो अरेंजमेंट है ना चीज़ों की, ये लेयर्स में सेट हो रही है यहाँ, और हर चीज़ जो बनाएंगे वो अलग लेयर में आ जाएगी। सिमिलरली बॉक्स के बाद मैं सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट टी। मैंने यहाँ टेक्स्ट लेके क्लिक किया और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। अब बहुत छोटा आ रहा है हेलो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके साइज़ वगैरह को चेंज करके दिखाता हूँ मैं। लेकिन अब आप गौर करो, देखो यहाँ पे एक लेयर और आ गई है हेलो के नाम से, खुद ब खुद आ गई। जो काम हम करेंगे वो लेयर्स में इस तरह आ जाएगा। किसी भी लेयर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो आपने यहाँ डबल क्लिक करना है, उस लेयर पे सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन कर दिया टेक्स्ट का कलर, देखो। इसी तरह मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से देखो मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, मूव टूल लूँगा और अगेन मैं इसको सेंटर में यहाँ पे ले आया, राइट। अच्छा आप देखो लेयर्स में अगेन वो है, ये लेयर इसके ऊपर है एक ना, यानी एक लेयर के नीचे आ रही है। तो जब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, देखो जो ब्राउन वाला बॉक्स है ना वो इसके ऊपर आ रहा है। वही सारी अरेंजमेंट जो है आपकी जो है सेट करती हैं आपकी लेयर्स, और हर चीज़ आपकी अलग अलग लेयर्स में आ जाती है। सो बाय दिस पॉइंट बहुत क्विकली मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखाया है। याद रहे मैं जब मूव कर रहा हूँ चीज़ों को, उसके लिए मैंने मूव टूल लिया हुआ ये वाला, ठीक है। ये टूल लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मूव नहीं होंगी, बजाय के एरर्स आते रहेंगे, कुछ और होता रहेगा। तो मैंने चीज़ों को मूव कर रहा हूँ, मैंने मूव टूल दिखाया आपको, मैंने रेक्टेंगल टूल दिखाया आपको, मैंने टेक्स्ट टूल दिखाया आपको, लेयर समझाई। ये चार चीज़ें ख़त्म कर लेनी है आपने कि अच्छा ऐसा हो गई, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, आराम आराम से। ये चीज़ आगे समझ लेनी है कैसे हो रहा है, और इन चीज़ों को आप लोग खुद करके देखना है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमने देखना ये है कि कोई तस्वीर किस तरह से लेकर आएंगे अपने इस पोस्टर के अंदर, इस फ्लायर के अंदर कोई तस्वीर कैसे लेकर आएंगे हम। वो तस्वीर लाने के लिए हमको जाना होता है फाइल में, ठीक है। फाइल में जाके आपके पास ऑप्शन होता है प्लेस, ठीक है। प्लेस रख देना, कोई सा भी प्लेस ले लो। पुराने वर्जन में एक होता है, 2 बार प्लेस है, कोई सा भी ले लो फिलहाल आप। प्लेस में आने के बाद अगेन ये आपसे पूछेगा भाई आपके कंप्यूटर में कहाँ कौन कौन सी फाइल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर ली और मैं इसको यहाँ पे लाके लगा सकता हूँ इस तरह से। तो ये पिक्चर आ गई इस तरह से, कोई तस्वीर आ गई। अगेन उसकी भी लेयर्स वगैरह का हिसाब किताब वही होगा, जो अगर ऊपर है लेयर में तो वो ऊपर रहेगी। इसके अलावा ठीक है एक चीज़ और, एक प्रैक्टिस इसमें और रखो अभी आप। उसके बाद एक पोस्टर बनाएंगे हम। पहली क्लास का जो हमारा पोस्टर है वो डिज़ाइन कर लेंगे हम। वो कंप्लीट चीज़ ये है कि एक रेक्टेंगल बनाना है आपने इस तरह से, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ समथिंग लाइक दिस, ये शार्प रेड। यहाँ तक कस्टम कलर ले सकते हैं, इधर से मैंने कस्टम कलर चेंज किया, मैंने कहा भाई बिल्कुल शार्प रेड हो जाए। ये हो गया हमारे पास। इस डब्बे के अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट टूल लिया मैंने लिखा फॉर एग्जांपल फास्ट फूड, ये लिखा मैंने, ठीक है। कंट्रोल ए से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसका कलर मैंने किया वाइट। अब देखो वाइट कलर हो गया तो बैकग्राउंड पे नहीं दिख रहा, हो सकता है आपके पास ये एरर आए। और देखो यहाँ पे एक न्यू लेयर आ चुकी है, ठीक है, अलग लेयर में है ये। मूव टूल लिया मैंने और इसको मैं यहाँ ले आया। अब इसको मुझे साइज़, इसका साइज़ करना छोटा बड़ा, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, और मैं इसको यहाँ से छोटा कर लूँगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया। देखो अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसका एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो ये उभर के सामने आ रहा है। जनरली थंबनेल्स व पोस्टर्स में हम कुछ ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर के अंदर रखना टेक्स्ट। तो आपने अपना एक टेक्स्ट ना प्लेस होल्डर में रखने की प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा में सही से नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं आ रहा होता। बहुत सारे लोग ये बनाते हैं जिनको दो, फिर वो टेक्स्ट उधर जा रहा है, किसी का नीचे गिर रहा है, किसी का आधा बाहर है। प्लेस होल्डर में बिल्कुल सेंटर में एक्यूरेट टेक्स्ट, ये एक दफ़ा ना आए, 2 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करना है, 4 दफ़ा करना है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। प्लेस होल्डर में डब्बे बनाओ और उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे अपना ये जो बर्गर था वो यहाँ रख दिया, ठीक है। और चलो इस टेक्स्ट को मैं ये रख देता हूँ। अब मुझे रेक्टेंगल डिलीट करना है, तो डिलीट के बटन से मैं सिंपल को डिलीट कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया, ठीक है। बहुत क्विक रहेगी। क्लास में पहली क्लास में आपको यही पोस्टर बनाता हूँ, जो पिछली क्लास में हमने बनाया था ना उसके अंदर, उसी का हम एक वर्जन इस क्लास में बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो था ये तमाम चीज़ें इस तरह से प्लेस कर दी, ठीक है भाई, सेंटर पर कर दिया इसको। अभी ज़रा मैं इसका चेंज करता हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ वही डिलीशियस बर्गर। मैं इससे स्पेलिंग भूल जाता हूँ, दफ़ा ये लिखा मैंने। इसका कलर भी मैं रेड से मैच कर दूँगा ताकि थीम मैच हो, और साइज़ में इसका यहाँ पे ऐसे ले आऊँगा कि भाई ये आ गया हमारे पास। इस तरह से ये बर्गर है उसको हमने सेंटर पे रखा, और नीचे जो है मैंने इसकी प्राइस लगा देता हूँ मैं, ये ऐसे करके मैं इसकी प्राइस, तो मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 499। ये किया मैंने, और ये मेरे पास इस तरह से आ गई। इन दोनों चीज़ों को मैं ज़रा थोड़ा सा मर्ज कर दूँ यहाँ पे। अभी आप ज़रा गौर से थोड़ा सा देखो दूर से, तो ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा एक पोस्टर या बैनर टाइप का बन गया है।
बाकी यही है कि अगेन आप इसके अंदर टॉप राइट टॉप लेफ्ट पे कोई लोगो आ जाएगा, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वो लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा आसान सा पोस्टर हमने फ़ोटोशॉप पे बना दिया है। फ़ोटोशॉप की यहाँ आपको बेसिक समझ आएंगी। आपने अपने किसी प्रोडक्ट का अपनी मर्ज़ी से कोई एक पोस्टर बनाना है अगेन, और इस दफ़ा आपने फ़ोटोशॉप पे बनाना है। बैकग्राउंड कलर को भी छोड़ देंगे, बैकग्राउंड रिमूवल को भी छोड़ देंगे। सेकंड क्लास में आएंगे हम बैकग्राउंड रिमूव करने का अलग से कुछ देखेंगे। फिर जब बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी की तस्वीर के ऊपर बनाएंगे। अभी आपने यही जो बर्गर दिया इसको बना लो, या किसी भी वाइट बैकग्राउंड पर तस्वीर, गूगल से आपने वाइट बैकग्राउंड पर तस्वीर लेनी है, उसको ऊपर आपने इस तरह का पोस्टर बनाना है। दिस इज़ योर टास्क फॉर क्लास 1 इफ़ यू आर लर्निंग फोटोशॉप, एंड दिस इज शाफाद अहमद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।